हेलो लीडर्स। आशा करता हूं हर दिन की तरह आज भी आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर पा रहे हैं। आज एक नए कंटेंट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, आपको पता ही है कि हर कुछ दिनों बाद हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, जिस कोर्स को मैंने शुरुआत किया था, द लीड टू लीडरशिप, हम लगभग लगभग उसके आखिरी पड़ाव में हैं। अब एक दो या तीन वीडियोस और बाकी रह चुका है जिसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर हम बात करेंगे। लास्ट एडिशन पे, जो मेरा इससे पहले वाला एडिशन था, जिसपे स्टूडेंट्स को लेकर मैंने बात करी थी और जिसमें मैं कहूंगा कि काफी इंपॉर्टेंट और वाइटल पॉइंट्स के ऊपर हमने बात करी है, उसमें बेशुमार बेशुमार व्यूज मुझे मिले हुए, लगभग लगभग 10,000 मतलब 10K के ऊपर मुझे व्यूज मिला हुआ है सिर्फ एक वीडियो के ऊपर। मतलब लोगों ने, मतलब आप लोगों ने, मेरे जो जितने चाहने वाले मैं कहूंगा पार्टिसिपेंट्स है, एसोसिएट्स है, इन सब ने इतना भरपूर प्यार मुझे दिया है, इसके लिए मैं वाकई में शुक्रगुजार हूँ। आज का टॉपिक भी बहुत मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो कैटेगरीज हमने सिलेक्ट किए थे, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उसके बाद जॉब होल्डर्स होते हैं, या सोसाइटी के दूसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं, उनके साथ हम कैसे डील करें। हमारे पास बहुत अच्छा प्लान होता है, हमारे पास बहुत अच्छे कंसेप्ट्स होते हैं, हम बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स को लेकर लोगों के पास पहुंचते हैं, हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग हमें मना कर देते हैं। ये पता नहीं क्यों लोग हमें मना करते हैं, वही अगर आपको पता चल जाए, मैं कहूंगा कि अगर आपको ये पता चल जाए कि लोग क्यों मना करते हैं और क्या इनका जवाब होना चाहिए, तो मैं समझता हूं आपको बिजनेस क्लोज करने में शायद शायद आपको 100 में से, अगर 100 लोगों के पास हम पहुंचते हैं, शायद 80 या 90 लोगों तक हम अपने बिजनेस को क्लोज कर पाएंगे। लेकिन हमें टेक्निक आना चाहिए, हमें वो तरीका आना चाहिए कि कैसे हम लोगों तक पहुंचे, कैसे हम लोगों से बात करें और लोगों के रिप्लाई के अगेंस्ट पे हम उनको क्या रिप्लाई करें। मतलब लोग हमसे सवाल पूछते रहते हैं, लोग हम खतरनाक खतरनाक सवाल हमें दागते हैं, उन सवालों का जवाब अगर हमारे पास पहले से तैयार हो, तो मुझे लगता है कोई भी पर्सन जो भी एमएलएम इंडस्ट्री से या नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग करता है, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराना ऑन फिंगर टिप्स, एक उंगली के बराबर का काम होगा। लेकिन इसके लिए टेक्निक सीखना जरूरी है, और ये जो कोर्स है द लीड टू लीडरशिप, वो ये कोर्स इसीलिए तैयार किया गया है ताकि आप टेक्निक को सीख पाओ, अडॉप्ट कर पाओ और उसको इंप्लीमेंट करके आप अपना बिजनेस और अपना स्टार्टअप बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाओ। देखिए, ये प्लेटफॉर्म, मैंने पहले भी बोला है, ये प्लेटफॉर्म किसी एक कंपनी के लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म ओवरऑल प्लेटफॉर्म है। और इतने सारे व्यूज और इतने सारे जो लोगों के प्यार मुझे मिल पा रहे हैं, मैं डेफिनेट हूं कि हमारे साथ बहुत सारे कंपनीज के लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेरीज आते हैं, बहुत सारे लोगों के डिमांड्स आते हैं। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे लोग अलग अलग, मतलब मुझसे डिमांड करते हैं कि सर इसके ऊपर बताइए, इसके ऊपर बताइए। एमएलएम काउंसलर के ऊपर जो मैंने एक कोर्स, एडवांस टेक्निक के ऊपर, ये खैर मतलब आप लोगों के लिए नहीं है, मतलब जो फ्रेशर्स है उनके लिए नहीं है, जो एमएलएम एडवांस कोर्स पे मैंने तैयार किया है, उसके ऊपर भी मुझे बहुत सारे रिव्यूज मिले हुए हैं। तो चलिए आइए, आज जो बेसिक कोर्स है, जिस कोर्स के ऊपर मैं पिछले लगभग 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 2-3-4 महीने से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, उस कोर्स के जो आखिरी पढ़ाओ के जो 2-4 एडिशंस है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। आज के टॉपिक पे मैं बात करूंगा कैसे आप जॉब होल्डर्स के साथ डील कर पाएंगे। देखिए, जॉब होल्डर्स जो होते हैं ना, उनके अंदर 3 कैटेगरीज होते हैं। मतलब चलिए कैटेगरीज के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उन 3 कैटेगरी के लोगों के ऊपर हम किस तरीके से रिप्लाई करें, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी है तो अलग अलग रिप्लाई भी उनके लिए तैयार होता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे लेवल के जॉब करते हैं, कुछ होते हैं मीडियोकर, और कुछ होते हैं लो लेवल के जॉब करते हैं। अब ये जो 3 कैटेगरी है, उनसे हम कैसे फेस टू फेस हुए, उनके साथ कैसे बात करें, कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमें
उसके तरीके से देना है, क्योंकि ये लोग ना बहुत सेंटी लोग होते हैं, बहुत ही सेंटिमेंटल टाइप के लोग होते हैं, या तो किसी के अंदर बहुत एटीट्यूड होता है, या फिर किसी कोई पर्सन बहुत सिंपल एटीट्यूड के बंदे होते हैं, या फिर किसी के पास एटीट्यूड ही नहीं होता है, उनके साथ रियल कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। उन्हीं का सल्यूशन आज लेकर इस एडिशन में मैं आया हूं। मैं दावा करता हूं जब आप इन सारे फॉर्मूलेस को अप्लाई करोगे और जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से अप्लाई करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप 10 लोगों तक पहुंचोगे तो 8 से 9 लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार होंगे। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। वीडियोस के सारे मैं कहूंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट डाउन करना है और लोगों तक इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा था, इससे पहले भी मैंने आप सबको कहा था कि प्लीज आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि बिना नोट्स के अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से नोट तैयार नहीं है तो मुझे लगता है शायद आप लोग बिजनेस को उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, लोगों तक नहीं पहुंच पाओगे। तो चलिए आइए आज के इस डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। बहुत ही मजेदार डिस्कशन है, बहुत ही मजेदार कंटेंट है आज का। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। बहुत ही मैं कहूंगा कि एक नायाब तरीका है, इसके अंदर आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट से कुछ जिसके साथ मैंने कुछ रिप्लाईज और कुछ सवाल, ये सवाल और रिप्लाई मैंने क्यों आपके सामने एडवांस में रखा है, क्योंकि ये सवाल और रिप्लाई मैंने आपको स्टूडेंट कैटेगरी जब मैं समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कुछ फॉर्मूलेज है, उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर आधारित हमारा ये पूरा प्रेजेंटेशन है। तो पहले उस फॉर्मूले को जान लेते हैं। फिल फैल फाउंड फॉर्मूला, इफ नॉट देन व्हाट, अगर ये नहीं तो क्या, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, सवाल के साथ साथ जवाब के साथ साथ सवाल पूछते रहो, फोकस ऑन ड्रीम, ड्रीम के ऊपर फोकस करवाइए, काइट थ्योरी, ऑफर्स एंड टेक वे, देना मतलब कभी ढील देना कभी खींचना, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फोकस ऑन ड्रीम, आपके ड्रीम के ऊपर ये पॉइंट गलती से दो बार आ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। ज्वाइन ऑन नो, मतलब आप कैसे नाम में भी लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ डील करेंगे। स्टोरी बिल्डिंग, मतलब ये बहुत ही वाइटल मैं कहूंगा पॉइंट होता है स्टोरी बिल्डिंग है। खैर इस मैं कहूंगा कैटेगरी के साथ स्टोरी बिल्डिंग बहुत ज्यादा जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन एक जगह पे ये भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। बैंकिंग इंटरेस्ट, इसके साथ भी हम बात करेंगे, और एबीसी ऑलवेज बी क्लोजिंग, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए आइए पहले हम जान लेते हैं कैटेगरी कौन कौन से हमारे साथ जो कैटेगरीज है। उस पे वाइटल कैटेगरी है स्मॉल एंड मिडिल जॉब होल्डर्स। स्मॉल एंड मिडिल जॉब होल्डर्स ये सबसे वाइटल कैटेगरी है, लेकिन इसके साथ साथ एक और कैटेगरी आता है जिसको अपर जॉब होल्डर्स कहा जाता है। मैं मिडिल जॉब होल्डर्स के साथ साथ ही सवालों का जवाब मैं आप लोगों के सामने दे दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में, क्योंकि हर एक पॉइंट आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप इन पॉइंट्स के ऊपर सोचोगे, जब आप इस पॉइंट के ऊपर एक्टिविटी स्टार्ट करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे इनको डील करना चाहिए। स्मॉल, फर्स्ट जो पॉइंट है स्मॉल जॉब होल्डर्स। देखिए स्मॉल जॉब होल्डर्स जो होते हैं ना, उनके साथ एक कॉम्प्लेक्स होता है। ये बहुत ही मैं कहूंगा एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो स्मॉल जॉब होल्डर्स के साथ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स और फियर ऑफ सक्सेस, ये दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स इनके साथ होता है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स मतलब अपने आप में ना एक मतलब फेल्यूर होने का खतरा, एक अपने आप में एक डर महसूस हमेशा वो लोग करते हैं जो स्मॉल जॉब होल्डर्स होते हैं। और साथ ही साथ सक्सेस के प्रति इनका बहुत ज्यादा मैं कहूंगा बहुत ज्यादा भय होता है इनके मन में कि सक्सेस शायद हमारे लिए नहीं बना हुआ है। सक्सेस जो शब्द है, क्योंकि ये कौन से कैटेगरी है जो 10 से 15 हजार के कैटेगरी में रहते हैं, मतलब 5 से 10 या 15, इस कैटेगरी में जो लोग होते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके साथ ये दिक्कतें आती है। तो आइए हम इसके ऊपर पहले बात करें, सवाल क्या क्या होता है। आई डोंट हैव टाइम, पहला सवाल लेते हैं हम। आई डोंट हैव टाइम। देखिए जो छोटे जॉब होल्डर्स होते हैं, छोटे मतलब मैं यहाँ पे माफी चाहूंगा, मैं यहाँ पे किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी को नी डाउन नहीं कर रहा हूँ। मैं छोटे का मतलब ये है 5 से 10 या 15 इस कैटेगरी में जो लोग होते हैं, आई डोंट हैव टाइम, ये लोग वाकई में आपको कहेंगे मेरे पास समय नहीं है।
मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि इनका जो जॉब स्केड्यूल होता है ना, या तो 8 से 5 होता है या 10 से 5 होता है, मतलब ये दिन भर दौड़ते भागते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यही जिंदगी है, इसके आगे जिंदगी शायद इनके लिए बनेगी नहीं। तो ये लोग इसी में उलझे रहते हैं। अब इन लोगों के साथ जब ये सवाल उठ के आता है, आई डोंट हैव टाइम, तब आपको एक जवाब या एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा है ये फॉर्मूला? फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है फील फेल फाउंड। फील फेल फाउंड मतलब ट्रिपल एफ फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। उनको ये कहना है कि यस, मैंने भी यही सोचा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने भी यही सोचा था। जब मेरे साथ या मेरे पास जो पर्सन या जो भी जिसके थ्रू भी आपको ये प्लान मिला हुआ है, वो पर्सन जब मेरे पास आए थे, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था। मुझे भी लगा था कि शायद मैं अपने एक्टिविटी के साथ, मैं अपने काम के साथ, आप जॉब में थे या नहीं थे उसका कोई वो नहीं है, मेरे एक्टिविटी के साथ शायद मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे भी लगा था। लेकिन जब मैंने इसको जाना, जब इनके ट्रेनिंग्स मॉड्यूल मैंने अटेंड किए, जब मैं सीनियर्स के साथ मिला, तब मैंने जाना कि हाँ, यहाँ पे एक अलग से स्पेयर टाइम निकाल के भी मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। क्लियर माय डियर फ्रेंड? यहाँ पे आपको ट्रिपल एफ फॉर्मूला यहाँ पे आपको लगाना है। जब भी वो पर्सन आपसे ये बात करे कि आई डोंट हैव टाइम, आपके पास समय नहीं है, ये बात जब वो बोले मतलब उनके पास समय नहीं है, आपको ट्रिपल एफ फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। साथ ही साथ एक चीज और मैं कहूंगा, उनसे एक सवाल भी आप पूछ सकते हैं कि क्या वाकई में आपके सारे सपने पूरे हो चुके हैं? ड्रीम से रिलेटेड कुछ बातें, आपको लगता है कि आपके जिंदगी के जो सपने आपने देखे थे बचपन में, क्या वो सपने पूरे हो चुके हैं? कहेंगे नहीं, मेरे तो कोई सपने ही नहीं है, गरीबी में क्या सपने हैं, 5-10 हजार रुपए तो मैं मुश्किल से कमा पाता हूँ। क्या जिंदगी भर इसी लाइफस्टाइल में ही जीना चाहते हैं? क्या जिंदगी भर यही, मतलब ये पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, ये दूसरा फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, मतलब आप उनसे सवाल पूछ रहे हो, क्या जिंदगी भर यही कमाना चाहते हो, इतना ही कमाना चाहते हो? क्या यही लगता है इतने ही कमाई में आपके जिंदगी या आपके फैमिली लाइफ स्पेंड हो जाएंगे? नहीं, वो यही सोचेगा ना। देखिए, जहां पे वो क्लोज करने की कोशिश करें, आप तुरंत जो हमारा वाइटल फॉर्मूला है ABC, ऑलवेज बी क्लोजिंग, उसको अप्लाई कीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पे वो क्लोज करना चाहे तुरंत आप ABC फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ऑलवेज बी क्लोजिंग, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। वेट मत कीजिएगा उनके नेक्स्ट सवाल का, उनके नेक्स्ट जवाब का इंतजार मत कीजिए। अगर उन्होंने एक बार आपके साथ हाँ में हाँ भर लिया ना, तुरंत आप उसके साथ फॉर्म फिलअप या आईडी या जो भी आपके सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, तुरंत उस पे आ जाइएगा, उसी पॉइंट पे तुरंत आ जाना है आपको। ओके, नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म मनी। इस पॉइंट के ऊपर मैं लास्ट में जवाब दूंगा, शॉर्ट टर्म मनी। ओके, कांट कन्विंस। ऑब्वियसली स्मॉल जॉब होल्डर्स जो है वो यही कहेंगे कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट जाता हूं यहाँ पे, शॉर्ट टर्म मनी के ऊपर लास्ट में बात करेंगे हम। कांट कन्विंस मतलब मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। बिल्कुल, आप जैसे स्मॉल जॉब होल्डर्स क्या होते हैं, वो आमतौर शाई होते हैं, लोगों से खुल के बात नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर एक हेजिटेशन होता है। उनको ये लगता है कि मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हूं, मैं जाके किसी को कुछ बोलूंगा तो लोग मेरी बातों को मानेंगे नहीं, क्योंकि एक बॉसिज्म वाला मतलब एक फैक्टर उनके ऊपर काम करता है। हमेशा जब वो किसी फैक्ट्री में होते हैं या किसी जॉब सेगमेंट में होते हैं, तो उनके ऊपर बॉसेस होते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको हमेशा ना एक, मैं कहूंगा एक रिग्रेटफुल नेचर, मतलब एक मतलब पोलाइट नेचर मेंटेन करना पड़ता है। तो उनको लगता है कि इस नेचर के साथ किसी को कन्विंस कर पाना शायद पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट भी है, कांट सेल, ये भी इसी का पार्ट है कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं किसी को सेल नहीं कर सकता। देखिए, पहली बात तो ये है, जहां पे ये बात आए कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं कुछ सेल नहीं कर सकता, मैं आपको सिंपल एक जवाब दूंगा यहाँ पे। देखिए, हम तो सेल करते ही नहीं है, हम तो सेल्स बॉय है ही नहीं। किसने कहा कि हम सेल्स बॉय है? पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन। किसने कहा हम सेल्स बॉय है? मैं आपको थोड़ी ना कह रहा हूं सेल्स करने के लिए, मैं कह रहा हूं कि आप रिकमेंड कीजिए।
आप पहले जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करोगे, इजी वे मतलब किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करोगे, कोई भी सिस्टम का प्रोडक्ट जब हम इस्तेमाल करेंगे, कोई भी XYZ कंपनी का प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो जान होगा, उस सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात होगी। अब जब वो बात है उस प्रोडक्ट के अंदर, तो आप बोलो ना कि उसको रिकमेंड कीजिए। आप जब रिकमेंड करोगे, ऑब्वियसली वो रिकमेंडेशन के थ्रू ही आपके सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है, ये आउट ऑफ द वे जाके मैं बात कर रहा हूँ, ये इस मैं कहूंगा इस सिस्टम के साथ या इस फॉर्मूला या इस क्वेश्चन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, अगर आप किसी को कन्विंस करते हो तो इसका मतलब आप सेल करते हो। देखिए, नॉर्मल चीज है, आप जब छोटे थे बचपन में, अगर आपने माँ बाप के साथ किसी भी मैटर पे आप उनको कन्विंस कर लिया ना, तो इसका मतलब आपने सेल किया था। आप अपने दोस्तों के साथ कोई कन्विंस कर लेते हो, चलिए मान लीजिए दोस्तों के साथ ये कहते, दोस्त कहते कि क्या करना है, मैं कहता हूँ एक रेस्टोरेंट में गए और हम जाके कहते कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, 4-5 दोस्तों ने अलग अलग फरमाइश रखी, आपने कहा नहीं पिज्जा खाते हैं, चल सब मिलकर पिज्जा खाते। अब सारे दोस्त यहाँ पे कन्विंस हो गए पिज्जा खाने के लिए, आपने अपने जिंदगी का पहला सेल किया। मतलब whatever you have convinced is transform on your sale। मतलब जो भी आप कभी भी किसी के साथ भी आप अगर मैं कहता हूं कन्विंस करते हो, तो आप एक सेल में ही कन्वर्ट करते हो। तो ये जो बात है कांट कन्विंस, ये कहीं ना कहीं आपके सेल को दर्शाता है। तो बचपन से लेकर जवानी तक आपने ऐसे सेल बहुत करे हैं। तो ये जो सेल है, ये आपके लाइफ को बदलने वाला सेल है। तो ऑब्वियसली इस सेल के साथ जुड़ना है। और एक बात मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये उनके साथ बताने वाली बात नहीं है, नॉर्मल एक बात कह रहा हूं। सेल का मतलब एक सिंपल चीज है। अगर कोई सेल नहीं करना चाहता, मैं कहता हूं आप लोग जानने में बहुत दिलचस्पी रखेंगे, मैं कहता हूं कि मैं एक ऐसा तरीका बताऊं जिसमें आपको कभी सेल करना ही नहीं पड़ेगा। मैं एक ऐसा वे आउट आपको बताता हूं, जिंदगी में कभी आपको कुछ नहीं बेचना पड़ेगा और आप अरबों खरबों के मालिक बन जाओगे। जानना चाहते हो माय डियर फ्रेंड? एक बार हाँ बोलिएगा, एक बार कमेंट कीजिएगा जरूर कि हाँ, यस और नो, या लाइक बटन जरूर दबाइएगा कि हाँ, क्या आप जानना चाहते हो? डेफिनेटली आप जानना चाहते हो कि जिंदगी में कुछ नहीं करना है लेकिन सेल जरूर हो जाना है। उसके लिए 2 पॉइंट मैं यहां पे जरूर कहना चाहूंगा। नंबर 1, अगर आप लड़का हो ना, अगर आप लड़का हो, क्योंकि ये MLM कंसेप्ट हम कहते हैं कि 3 से 4 साल या 5 साल देना पड़ता है, इससे अच्छा है 3 से 4-5 साल तक एक अरबपति लड़की को किसी तरीके से कन्विंस कीजिए और शादी कर लीजिए, या किसी लड़के को कन्विंस कीजिए, शादी कर लीजिए। आपको कुछ बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लाइफ में वहां पे कुछ बेचना ही नहीं है, क्योंकि आपने तो अरबपति लड़की या लड़के से शादी कर ली, हो गया। और एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल बातें मैं कर रहा हूं यहाँ पे, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, लेकिन बुरा मत मानिएगा। ये एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं आपको समझाने के लिए कि किस लेवल पे जाके आप ये सोच रहे हो और हम क्या बताना चाह रहे हैं। मम्मी बदल लीजिए या पापा बदल लीजिए। मम्मी को कह दो पापा बदल ले, पापा को कह दो मम्मी बदल ले। अरबपति मम्मी ले आओ या अरबपति पापा ले आओ। अगर ये ऑप्शन आपके पास है तो कुछ सेल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ना पहले वाला ऑप्शन एप्रोप्रिएट है, ना दूसरे वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है। तो आपके पास दोनों में से कोई भी ऑप्शन शायद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। हाउ कैन आई डू दिस बिजनेस? मतलब क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं, किस तरीके से कर सकता हूं? क्योंकि मैं तो दिन भर बिजी रहता हूं, मेरे पास तो ये काम है, मैं तो वो काम है, मैं इस बिजनेस को क्या मैं कर सकता हूं? छोटे लेवल के जो लोग होते हैं, छोटे लेवल इन सेंस छोटे सैलड जो लोग होते हैं, उनके साथ ये जो बिजनेस का इश्यूज है कि मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं, उनसे ये पूछिए। अगर आप ये बिजनेस नहीं करना चाहते हो, देन व्हाट? इफ नॉट देन व्हाट? इफ नॉट देन व्हाट? मतलब आप अगर इस बिजनेस को नहीं करना चाहते हो तो क्या करके आप अपने जिंदगी के सपने पूरे करोगे? फोकस ऑन ड्रीम। उनको ड्रीम पे ले जाइए, उनसे पूछिए कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या तरीका अप्लाई करना चाहते हो। आप बिजनेस नहीं करना चाहते हो, चलिए ठीक है, इस बिजनेस को किस तरीके से किया जाए उसके ऊपर भी आप सोचना नहीं चाह रहे हो, तो फिर आपके पास क्या तरीका है? आप किस तरीके से इस बिजनेस को या फिर इस सपनों को, जो आपके सपने हैं, उसको कैसे पूरा करें?
तो हाउ कैन आई डू दिस बिजनेस। कोई अगर आपसे ये सवाल पूछे कि क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं, या इस बिजनेस को मैं किस तरीके से कर सकता हूं, चलिए किस तरीके से कर सकता हूं उसका तो एक पोलाइट आंसर हो सकता है, लेकिन अगर ये पूछे कि क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं, क्या ये बिजनेस मेरे लिए अप्रोप्रिएट है, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है, ये जब सवाल आए तो उनसे ये पूछे कि अगर ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, ये थोड़ा सा एटीट्यूड भरा सवाल है, अगर ये बिजनेस आपके लिए नहीं है तो फिर व्हाट, फिर क्या करना चाहते हो, क्या है आपके पास, क्या ऑप्शन है, बताइए सर मुझे थोड़ा बहुत। पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, आप उनसे सवाल पूछिए कि आपके पास क्या ऑप्शन है। ओके, कंपनी विल वैनिश्ड। चलिए ये जो मैं कहूंगा जो छोटे क्लास के लोग होते हैं या छोटे जॉब होल्डर्स जो होते हैं, कंपनी विल वैनिश्ड, ये कहीं ना कहीं सवाल उठ के आ सकता है कि कंपनी भाग जाती है। तो पहली बात तो ये है, आप उनसे ये जरूर क्लियर कीजिएगा, देखिए आज के टाइम पे दुनिया भर की कंपनी है, ये बात सच है। क्योंकि एक सिंपल चीज सोचिएगा, कोई भी बिजनेस अगर उस बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब उस बिजनेस में प्रोस्पेरिटी भी बहुत ज्यादा है, उसमें आशा या उसमें मैं कहूंगा उसमें स्कोप भी बहुत ज्यादा है, तभी तो सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, तभी तो सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो कंपनी विल वैनिश्ड। जब देखिए सारे कंपनीज आते हैं, लोग तरह तरह के लोग आपके साथ आएंगे, बिजनेस में हजारों लोग आते हैं, लेकिन हर कोई तो सक्सेसफुल नहीं होता है, हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। क्लास के सारे बच्चे फर्स्ट आते हैं क्या? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे सारे कंपनीज चल रहे हैं? कौन सा ऐसा दुकान है, मतलब मैं कहूंगा दुकानदार के हिसाब से, जहां पे सारे दुकान चलते हैं? ऐसा तो नहीं होता है ना। कुछ कंपनीज अच्छे होते हैं, कुछ कंपनीज बुरे होते हैं। बुरे का मतलब ये है, हो सकता है उन्होंने पॉलिसीज फॉलो नहीं किया, हो सकता है उन्होंने कोई और कारण से, उनके स्कीम स्कैम का फॉर्मूला था, कुछ था जिस वजह से शायद नहीं हो पाया। लेकिन जिस कंपनी में आप है, कोई भी जो भी आपका बेस प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए आपके हेल्थ सप्लीमेंट्री बेस प्रोडक्ट हो सकता है, आपके पैकेजेस हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के जो आजकल पैकेजेस आते हैं, आपके दूसरे टाइप के कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हो सकते हैं, या डिजिटल बेस्ड कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो क्या आप कोई भी ऐसे एक या दो या तीन कंपनी के नाम मुझे बता सकते हो जो कि फिजिकल प्रोडक्ट बेस्ड था और वो वैनिश हो, वो चला गया? शायद वो एक या दो का नाम बता पाए या शायद ना बता पाए। तो उनसे ये पूछिएगा कि सर आपके कंपनी के प्रोफाइल, जो भी कंपनी का, जिस कंपनी में भी आप है, उस कंपनी का प्रोफाइल, उसके बैकबोन, उसके सारे चीज के बारे में आप जरूर उनसे मतलब बताइएगा। और साथ ही साथ एक फॉर्मूला को जरूर अप्लाई कीजिएगा, कंपनी विल वैनिश जब यहाँ पे बात आए तो फील फेल फाउंड को जरूर अप्लाई कीजिएगा कि कंपनी भाग जाती है, यहाँ पे यही कीजिएगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मैंने भी यही सोचा था कि ऐसे ही होता है हर कंपनी के साथ, हर कंपनी ऐसे ही शायद लोगों से पैसा ऐंठते हैं और भाग जाते हैं, मुझे भी यही लगा था। लेकिन जब मैंने इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जाना, इस कंपनी के सारे मतलब सेटअप, ये सारा कुछ मैंने, सर्टिफिकेशन, सब कुछ जब मैंने देखा तो मैं श्योर हुआ हूँ, या फिर जब मैं इनके लीडर्स के साथ मिला हूँ, इनके सक्सेस स्टोरीज, मतलब यहाँ पे स्टोरी बिल्डिंग, ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है जहां पे आप कंपनी के ऊपर जो अचीवर्स हैं उनके स्टोरी को बिल्ड कीजिए, उनके सामने रखिए कि ये देखिए इस कंपनी के जो अचीवर्स होते हैं, ये सारे कोई 5 साल से जुड़े हुए हैं, तो कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से जुड़ा हुआ है इस कंपनी के साथ, और ये अचीवमेंट कर चुके हैं। उनको दिखाइए ताकि उनके माइंड में ये चीज क्लियर हो जाए, ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है, ये भागने वाली कंपनी नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली जो थोड़े बहुत मैं कहूंगा मतलब कम सैलरी वाले लोग होते हैं, इनके लिए ये एक पॉइंट होता है कि प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव। आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ये तो बाजार में इतने में मिलता है, वो तो इतने में मिलता है, यही जनरली यही एक सवाल आपके सामने आ सकता है कि प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, वैसे तो इसके ऊपर फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला जो है वो है पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, लेकिन फिर भी यहाँ पे फिल फेल फाउंड को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, किसी भी कैटेगरी के ऊपर जब फील फेल फाउंड 2 से 3 बार, मतलब मैक्स टू मैक्स 2 बार ही अप्लाई कीजिए, इससे ज्यादा मत अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो उनको लगेगा कि ये
मतलब ये तरीका है कन्विंस करने का, और हर बार में यही फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है। तो वो थोड़ा सा आजकल के लोग थोड़ा सा समझदार है सर, सॉरी टू से, आजकल के लोग थोड़ा समझदार है। तो फील्ड फेल फाउंड को 2 से 3, इससे ज्यादा मत अप्लाई कीजिएगा, लेकिन इसमें पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन पे अप्लाई किया जा सकता है। आप एक यहाँ पे एक टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं यहाँ पे। मान लीजिए आप उनसे ये कह सकते हैं कि सपोज मान लीजिए सर ये एक पेन है, ये एक पेन है, इस पेन की कॉस्ट मैं मान लेता हूं 50 रुपीज है। ये एक पेन है जिसकी कॉस्ट है 50 रुपीज। वो क्या कहेगा, हाँ ठीक है बिल्कुल ये 50 रुपए का पेन है। और एक पेन ये भी है सर, एक ये भी पेन है जिसका कॉस्ट है 400 रुपीज। वो कहेगा सर हो सकता है 400 रुपीज, तो इसमें कौन सा महंगा है सर, ये या ये तो 50 रुपए का पेन है और ये 400 रुपए का पेन है, कौन सा महंगा है? तो ये कहेगा 400, ये वाला पेन। ये वाला पेन सस्ता है, ये वाला पेन महंगा है। ओके फाइन सर, ये 400 रुपए वाला पेन महंगा है। अब आपके सामने ये पेन मैं प्रस्तुत करता हूं सर, इसकी कॉस्ट है 1000 रुपीज। तो कौन सा महंगा है सर? अब महंगा हो गया ये, अब ये महंगा नहीं है। देखिए सस्ता और महंगा ये एक माइंडसेट है। सस्ता और महंगा ये एक माइंडसेट है। हम जिस चीज को अफोर्ड कर पाते हैं हमें लगता है वो सस्ता है, जिस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो हमें लगता है महंगा है। लेकिन सस्ता और महंगा ये एक सिंपल माइंडसेट है। लोगों को ये जरूर समझाइएगा कि सर देखिए जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो, अब मैं एक सिंपल बात बताता हूं। कोई प्रोडक्ट मान लीजिए आज आप इस्तेमाल करते हो जिसकी कॉस्ट है 100 रुपीज, लेकिन वो प्रोडक्ट आपको 8 बार इस्तेमाल करने में या 10 बार इस्तेमाल करने में आपको रिजल्ट देगा। और मैं आपको एक प्रोडक्ट देता हूं जिसका कॉस्ट है मान लीजिए 200 रुपीज या 400 रुपीज, बट उसको सिर्फ 1 ही महीना इस्तेमाल करना है या 1.5 ही महीना इस्तेमाल करना है। आप कौन सा इस्तेमाल करोगे? आप 8 महीने या 9 महीने इंतजार करना बेहतर महसूस करोगे या फिर 1 महीने में या 1.5 महीने में रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे? ऑब्वियसली वो कहेगा हाँ मैं रिजल्ट ओरिएंटेड। मतलब पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन। आपने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, उसी जवाब के अंदर उनका सवाल का जो आंसर था वो छुपा हुआ है। मतलब आप उनको वैल्यू क्रिएशन सिखाइए, वैल्यू क्रिएशन। यहाँ पे सस्ता महंगा कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड। कोई प्रोडक्ट सस्ता नहीं है, कोई प्रोडक्ट महंगा नहीं है। इंसान जिस चीज को अफोर्ड कर पाते हैं उसको वो सस्ता मानता है, जिसको अफोर्ड नहीं कर पाता है उसको वो महंगा कहलाता है। तो आप उसको ये एग्जांपल उनके आगे रख सकते हो, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन। और साथ ही साथ फील्ड फेल फाउंड उनको ये कह सकते हो कि इन प्रोडक्ट को मैंने भी शुरू में जब मुझे दिया गया था तो मुझे लगा था कि थोड़े एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, लेकिन जब मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, लोगों के साथ मैंने शेयर किया, तो मैंने देखा 1-1.5 महीने में ये रिजल्ट देना शुरू कर देता है। लोग फिर पागलों की तरह इस प्रोडक्ट को ढूंढते रहते हैं कि सर मुझे ये प्रोडक्ट एक और दीजिए। तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव दवाई, एक्सपेंसिव मेडिकल एक्सपेंसेस से अच्छा है मैं ये प्रोडक्ट 1 या 1.5 प्रोडक्ट में इस्तेमाल करूं और अपने आप से रिजल्ट यहां से ले लूं। तो ऑब्वियसली वो आपसे कन्विंस होते हैं। माई सर्कल इज लेस, ये जरूर कहते हैं जो छोटे जॉब होल्डर्स होते हैं उनके लिए एक छोटा सर्कल होता है, ये लोग कहते हैं जरूर। लेकिन आप एक काम कीजिएगा, उनके आजकल सबके हाथ फोन है, आप उनसे फोन लीजिएगा और कहिएगा सर एक बार फोन दीजिए। आप अपने फोन बुक में जाइए और बताइए मुझे कितने नंबर है आपके फोन बुक में। वो कहेगा 100, 150, 200, 250, इतने नंबर, 100 के आसपास तो नंबर होते ही है। तो आप कहिएगा फिर ये लोग कौन है, ये कौन लोग है, ये जो 100 लोग है कौन ये लोग? ये आपके रिश्तेदार होंगे, आपके जान पहचान के लोग होंगे, आपके ही रिलेटिव्स होंगे, ये सारे आपके दोस्त होंगे, आपके कॉलीग्स होंगे। तो सर ये कहाँ काम आएंगे, ये सारे लोग कहाँ काम आएंगे? आप उनको बताइए कि ये सारे लोग कहाँ काम आएंगे। सो प्लीज ये चीज आप इनको जरूर बताइए। और एक पॉइंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माई सर्कल इज लेस। इसमें एक फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे कहूंगा मैं आपको, यू इन्वेस्ट फॉर मी। नेक्स्ट पॉइंट, यू इन्वेस्ट फॉर मी। ये जहां पे बात आ जाती है, ये बहुत ही शातिर लोग या मैं कहूंगा बहुत ही चालाक लोग आपसे ये बात करते हैं कि सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप मेरे नाम पे आईडी या जो भी आपका मेंबरशिप है वो लगवा दीजिए, मैं बाद में आपको ये पैसा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ये होता है, जनरली बोला जाता है।
तो आप यहाँ पे एक चीज जरूर बताइएगा। देखिए, आप या तो मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मना करोगे तो हो सकता है रिलेशन खराब हो जाए। आप उनको ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास इन दिस टाइम पैसे नहीं है, क्या अगर आप फ्रेशर हो तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि आप एक नेटवर्कर हो, आप एक एमएलएम के लीडर हो। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास पैसे नहीं है। प्रैक्टिकली हो सकता है नहीं हो सकता है आपके पास हो, लेकिन क्यों, हम पैसे क्यों दें? ओके, तो आप यहाँ पे ये बोलिएगा, देखिए हमारे कंपनी के ना एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है, बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है। यहाँ पे जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो आपको अपने ही पैसे से बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये एक कमिटमेंट होता है लीडर्स के प्रति। या हम जब मीटिंग्स में जाते हैं वहां पे कमिटमेंट करके आते हैं, हम किसी को पैसे देके ज्वाइनिंग टाइम पे या मेंबरशिप के टाइम पे पैसे देके मदद नहीं करेंगे। देखिए, आपने दोनों बात कर दी उसके आगे। एक, आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी मजबूरी है क्योंकि कंपनी ने मना किया है, सीनियर ने मना किया है। दूसरा, आप ये कह रहे हो कि भाई अपने पैसे से ही बिजनेस हो सकता है, मेरे पैसे से बिजनेस नहीं हो सकता। तो दोनों बात आपने रख दी, आपके साथ उसका रिलेशन भी खराब नहीं हुआ और आपने एक अच्छे हेल्दी सवाल का जवाब भी दे दिया। तो इसके वजह से आप यहाँ पे उसको एक तरीके से कन्विंस कर सकते हो। साथ ही साथ उनको एक बात जरूर बोलिएगा, जो लोग ये कहते हैं कि मान लीजिए आपके पैकेज की कॉस्ट है 10,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, वट एवर इट में भी, 2,500 रुपए, 2,000, 5,000, जो भी आपके कॉस्ट है, आप उनको बैंकिंग इंटरेस्ट के साथ जरूर समझाइए। बैंकिंग इंटरेस्ट, यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपैक्टफुल फॉर्मूला है। बैंकिंग इंटरेस्ट के साथ उनको समझाइएगा कि सपोज मान लीजिए आप 10,000 रुपए देके आज जो इस बिजनेस के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसमें आप हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते हो, 10,000 रुपए आपके पास नहीं है और आप ज्वाइन नहीं करते हो 10,000 रुपए, आपने 10,000 रुपए को बचा लिया, आपके पास है, आपके पास वो पैसे है, आपके अकाउंट में पड़े हैं, मुझे भी पता है, लेकिन आपने उस पैसे को बचा लिया। आपको लगता है कि 10,000 रुपए मैं इन्वेस्ट करके यहाँ पे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, आपने बचा लिया। आपने क्या करा, 10,000 रुपए बचा लिया, 10 साल बाद या 10 या 11 साल बाद वो पैसा शायद 20,000 में कन्वर्ट होगा, शायद 20,000 में कन्वर्ट होगा। आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि आज का जो 10,000 का वर्थ रखता है वो 10 साल बाद या 11 साल बाद कितने का होगा? माय डियर फ्रेंड, उनको थोड़ा सा बैंकिंग इंटरेस्ट समझाइए। मतलब आज अगर उस पैसे को बचा भी लेते हो, 10 या 12 साल बाद आप मुझसे मिलते हो तो वो 10,000 रुपए कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 20,000। आज जो 10,000 का सामान मिलता है, कोई भी सामान मान लीजिए, कोई भी कमोडिटी आइटम मैं मान लेता हूं, 10,000 का जो सामान होता है वो 11 साल बाद कितने प्राइस में होगा? माय डियर फ्रेंड, आज से 10 साल पहले जो चीजों की कीमत थी आज 2 गुना से ज्यादा है। तो आपका जो पैसा है ना वो उतना ही बना पड़ा है। तो इस पैसे को बचा के कोई फायदा नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड। आप उनको कहिए कि उस पैसे को अगर आप एक बेहतर जगह पे इन्वेस्ट करोगे, जिस कंसेप्ट के साथ या बिजनेस प्लान के साथ मैं आया हूं उस पर जब आप इन्वेस्ट करोगे तब आप इससे बहुत बड़ा रिटर्न ले पाओगे, बहुत बड़ा इनकम आप ले पाओगे। एक चीज और मैं बोलूंगा, माई सर्कल इज लेस। यहाँ पे मैंने बोला था कि आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। हमेशा एक चीज उनसे डिस्कस कीजिएगा, जो ये आपके लोग हैं ना, ये जो 100-200 लोग हैं सर, उनको कहाँ अप्लाई करोगे? एक बात मुझे बताइए, मान लेता हूं कि आज आप उनके पास नहीं गए, क्या गारंटी दे सकते हो कि उन 100 लोगों में से 100 लोगों के पास कैपेबल मनी है और उनको कोई सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत नहीं है, वो लोग कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं चाहते हैं? शायद नहीं, शायद आप गारंटी नहीं दे सकते हो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं ये बता पाना कि किसी के पास, मतलब आज के टाइम पे हर किसी को एक इनकम की जरूरत है। तो उनको ये बोलिए कि इनकम की जरूरत सबको है ना, तो सर आपके साथ क्यों नहीं है, आपके दोस्तों के साथ क्यों नहीं है? और क्या गारंटी दे सकते हो ये 100 लोगों में से 100 लोगों को कोई और टच नहीं करेगा, कोई और कांटेक्ट नहीं करेगा? जो आपके सपने हैं, फोकस ऑन ड्रीम, ले जाओ उनके ड्रीम के ऊपर। जो आपके सपने हैं, खुद क्वेश्चन विद क्वेश्चन आपने अप्लाई कर लिया, यहाँ पे सवाल जवाब हो गया। क्या आप गारंटी दे सकते हो कि उनको और कोई टच नहीं करेगा, और कोई कांटेक्ट नहीं करेगा? क्या वो लोग किसी और मतलब ऐसे बिजनेस प्लान के साथ मतलब ज्वाइन नहीं होंगे? आप उनसे सवाल पूछो, पुट द क्वेश्चन विद द क्वेश्चन। साथ ही साथ फोकस ऑन ड्रीम के ऊपर फोकस करा दीजिए। एंड द लास्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
आप उनको ये बताइए, आज आपके पास 100 लोग हैं, अगर हमारे बिजनेस के लिए, अगर ये आपका बाइनरी प्लान है तो 2 परफेक्ट लोग चाहिए, आप लोगों को पता ही है। अगर जनरेशन बेस्ड प्लान है तो 4, 6 या इससे भी ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। आप उनको ये बताइए कि आपके पास 100 लोग हैं, भाई साहब हम तो गारंटी दे रहे हैं कि इन 100 में से 100 लोगों तक हम पहुंचेंगे तो 15 से 20 लोगों को हम इस बिजनेस के लिए कन्विंस कर देंगे। लेकिन अगर आप इन 100 में से एक भी लोगों के पास नहीं पहुंचते हो, प्रॉफिट एंड लॉस समझाइए कि आपका नुकसान कितना होगा। अगर 2 बाइनरी प्लान है, 2% ज्वाइन करता है तो हो सकता है हफ्ते में आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आपका प्लान का फॉर्मेट है वो उनको बताइए कि हफ्ते में इतना पेमेंट आप ले सकते थे। जनरेशन प्लान है तो उनको बताइए कि आप अगर 6 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को जोड़ते तो आप इतना पे आउट ले सकते थे, लेकिन आपने किसी के साथ कांटेक्ट नहीं किया, इस वजह से आपके साथ कोई पर्सन नहीं आया। देखिए, एक माई सर्कल इज लेस, इसी के ऊपर 3-4 फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, पुट द क्वेश्चन, विद द क्वेश्चन, फोकस ऑन ड्रीम, प्रॉफिट एंड लॉस, सब ये सारे ऐसे फॉर्मूलाज है ना माय डियर फ्रेंड, ये सारे ऐसे फॉर्मूलाज है। एक एक फॉर्मूला आपको एक एक पर्सन को ज्वाइन कराने में, 2 पर्सन को, मतलब 2 फॉर्मूला लगाओ, एक पर्सन को ज्वाइन कराओ, एक फॉर्मूला लगाओ, एक पर्सन को ज्वाइन कराओ, इतना बेहतरीन फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला जो मैंने इस पे छोड़ा है, शॉर्ट ऑफ मनी, ये लो स्मॉल जॉब होल्डर्स के लिए, उसके बाद की जो 2 कैटेगरी है ये दूसरे कैटेगरी के लिए है। शॉर्ट ऑफ मनी, ये मैंने कहा था कि सबसे लास्ट में आपको जवाब देना है। हाँ, जो छोटे कैटेगरी के लोग होते हैं, स्मॉल सैलरी वाले लोग होते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आ सकता है कि शॉर्ट ऑफ मनी, उनके साथ पैसा उतना शायद नहीं हो। मान लीजिए आपका पैकेज कॉस्ट है 10,000, आपका पैकेज कॉस्ट है 15,000 रुपए, तो हो सकता है उनके पास इतना पेमेंट ना हो, तो उनको समझाना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता आज अगर आपके फैमिली के साथ कुछ हो जाए और 10,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो क्या बोलोगे आप? 6 महीने बाद दोगे डॉक्टर को? क्या बोलोगे आप उस इलाज के लिए? मान लीजिए हाथ पे कोई चोट लग गया, पैरों में कोई चोट लग गया, तो क्या आप ये बोलोगे कि मैं 3 महीने बाद आपको वो पैसा ला के दूंगा? 3 महीने सर, आज मेरा इलाज कर दीजिए, 3 महीने बाद मैं पैसा दे दूंगा। डॉक्टर मानेगा ये बात? नहीं मानेगा। तो आप कहीं ना कहीं से अरेंज करते हो ना। तो ये एक ऐसा बिजनेस है। देन फोकस ऑन ड्रीम, उसके ड्रीम के ऊपर, उसके बातों के ऊपर, उसके सपनों के ऊपर ले जाइए पर्सन और बताइए कि क्या हो सकता है इसका। तो ये जो स्मॉल जॉब होल्डर्स है उनके साथ हम इस तरीके से डील कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट कैटेगरी, मिडिल जॉब होल्डर्स। देखिए, मिडिल और हायर ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों के जो थॉट प्रोसेस है ना ये डिफरेंट है। मैंने एक चीज बताया था स्मॉल जॉब होल्डर्स के लिए, ये लिख के रख लीजिएगा आप इस पॉइंट को। स्मॉल जॉब होल्डर्स के लिए इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स और फियर ऑफ सक्सेस काम करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा ये इनके साथ क्या इनके साथ क्या एक ऑब्स्टेकल है, क्या एक ऑब्जेक्शन है, ये पहले क्लियर कर लीजिएगा। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, नंबर 2 उनके साथ फियर ऑफ सक्सेस, ये प्रॉब्लम है। जो मिडिल जॉब होल्डर्स होते हैं उनके साथ भी एक प्रॉब्लम है, फियर ऑफ लूजिंग जॉब, जॉब अपने हाथ से छूटना। मिडिल जॉब होल्डर्स, fear of losing job and contacts, जो कॉन्टैक्ट्स है वो भी छूटने के चांसेस ज्यादा है। मतलब आप दोनों तरीके से इसको सोच सकते हैं। एक, जो मिडिल जॉब होल्डर्स है उनके लिए एक बहुत बड़ा इश्यूज है कि भाई हो सकता है मेरा जॉब चला जाए, मैं जहां पे हूं, जिस उसमें हूं, हो सकता है मेरा जॉब चला जाए, ये एक डर है उनके मन में। और एक डर है इनके साथ साथ कि इनके पास जो कॉन्टैक्ट्स है वो खराब ना हो जाए। तो ये सारे चीज इसके ऊपर अप्लाई होता है। आई डोंट हैव टाइम, इनके साथ भी यही लॉजिक रहेगा कि मेरे साथ समय नहीं है, इसका जवाब क्या देना है, फिल फैल फाउंड को लगा के, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन को लगा के आप इस यहाँ पे सवाल का जवाब दोगे। शॉर्ट ऑफ मनी, इनके साथ शायद वो ये वाला लॉजिक ना हो, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी अच्छे सैलरी
30-40 इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं, 50 ये मिडिल जॉब होल्डर्स होते हैं। कन्विंस कंसेल, इसके ऊपर आप वही बात कीजिएगा जो मैंने इससे पहले आपको बताया है। कन्विंस एंड सेल के ऊपर वही रिकमेंडेशन के ऊपर आपको बात करनी है। हाउ कैन आई डू दिस बिजनेस, इसके ऊपर आप जॉब होल्डर्स को कह सकते हैं कि आप अपने फैमिली के नाम से, मतलब मिसेस के नाम से या किसी और के नाम से ले सकते हैं। इस बिजनेस को अगर नहीं करना है तो क्या हो सकता है, इफ नॉट देन व्हाट, इसके ऊपर भी आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। कंपनी विल वैनिश, इसका जवाब भी मैंने दे दिया है। प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव, मिडिल जॉब होल्डर्स खास कर ये पॉइंट नहीं अराइज करते हैं कि प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी वैल्यू क्रिएशन के साथ प्रोडक्ट को आप प्रेजेंट कीजिएगा। मैं सर्कल इज लेस, ये भी बात सच है कि ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 सवाल और साथ ही साथ 3 फॉर्मूला मैंने कैसे अप्लाई किया जाता है इसके ऊपर अभी मैंने बात करी है। यू इन्वेस्ट फॉर मी, ये शायद नहीं कहेंगे क्योंकि थोड़ा सा हेजिटेशन होगा ये उनको कहने में कि भैया मेरा पैसा आप ही दो, ये नहीं कहते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे होता है तो आप अपने प्रिंसिपल्स को आगे लाइएगा। और एक पॉइंट जो इनके लिए आता है, माई इमेज विल बी स्पॉइल्ड, ये हो सकता है। ये लोग सवाल पूछते हैं, मतलब ये एक सवाल इनका होता है कि इनका इमेज स्पॉइल हो जाएगा। इमेज स्पॉइल के पीछे 2-3 रीजन होता है। इमेज स्पॉइल के खराब कंपनी सिलेक्शन की वजह से होता है, कंपनी का प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से होता है। हो सकता है उसके जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है उसको प्रॉपर तरीके से उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया या वो उसके साथ नहीं रहे, कंपनी भाग जाती है। मैंने बहुत लूजर्स को देखा है, इसमें कोई सक्सेस नहीं होता। ये मिडिल जॉब होल्डर्स ज्यादा, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछने वाले लोग यही कैटेगरी के लोग होते हैं। उनको ये बात बताइए कि ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी एक स्टेबल कंपनी है। किस तरीके से आपके प्रोफाइल, आपका सब कुछ उनको बताइए, क्योंकि उनका इमेज एक बहुत ही मायने रखता है। तो आप उनको जरूर बताइएगा और साथ ही साथ एक इनकम के बारे में जरूर बताइएगा कि सर क्या आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन है पैसिव इनकम अर्न करने का, क्योंकि आप तो जॉब में फंसे पड़े हो। आपने कहा कि आई डोंट हैव टाइम, आपने शुरू में ही कहा कि मेरे पास समय नहीं है। इसका मतलब आप वही 10 to 5 जिंदगी यही बिताना चाहते हो क्या सर? यही पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, आप क्या इसी पे बिताना चाहते हो? शायद नहीं। तो अगर नहीं तो आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है आप दूसरे पैसिव इनकम को, क्योंकि जॉब लूज होने का खतरा इनके ऊपर सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि जो छोटे मतलब जॉब होल्डर्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सेट वेट हो जाते हैं, यहां से वहां, वहां से यहाँ। लेकिन जो मिडिल जॉब होल्डर्स होते हैं जो 40-50 हजार रुपए कमाते हैं, वो उनका जॉब एक बार छूट जाए ना तो दोबारा से उस स्केल में जाना उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। तो आप उनको बताइए कि अगर ये नहीं तो क्या, अगर ये नहीं तो क्या, उनको ये बात समझाइए, उनको प्रॉफिट एंड लॉस समझाइए, क्योंकि वो प्रॉफिट और लॉस के मास्टर्स होते हैं। प्रॉफिट और लॉस मतलब उनको क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है, उनको बताइए। आज जॉब है, अच्छी बात है, कल नहीं होगा तो क्या करोगे? पेंडेमिक सिचुएशन में पता नहीं कितने लाखों लोगों के जॉब चले गए, क्या कर लिया इन लोगों ने? कुछ कर पाए? नहीं। अभी भी कहीं ना कहीं कोरोना इधर उधर बातें, ये वो चल पा रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, रशिया यूक्रेन का वो चल रहा है, पता नहीं क्या, मतलब अलग अलग सोचिए, हर टाइम कुछ ना कुछ है हमारे साथ। तो क्या हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं? आपके पास कोई ऑप्शन है? नहीं। तो आपको कुछ ना कुछ नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके रखना पड़ेगा, और ये एक प्रोसेस है जिससे नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट हो सकता है, आपके पैसिव इनकम जनरेट हो सकता है। उनको ये बताइए। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड। खैर ये सवाल हायर क्लास जॉब होल्डर्स ज्यादा करते हैं। इज ऑलरेडी सैचुरेटेड, मार्केट वैनिश हो चुका है, मार्केट में अब ये बात नहीं रहा, मार्केट में ये नहीं सॉरी, मार्केट में ये नहीं रहा, मार्केट में वो नहीं रहा, मार्केट बिल्कुल क्रैश हो चुका है। ये सवाल हायर जॉब होल्डर्स सबसे ज्यादा करता है। हायर जॉब होल्डर्स के लिए, मिडिल जॉब होल्डर्स का पॉइंट यही है, यही सारी बातें हैं। इनके लिए मैंने कहा है फियर ऑफ लूजिंग जॉब एंड कॉन्टैक्ट्स। हायर जॉब होल्डर्स जो लोग ज्यादा मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के पैकेज में होते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम है, वो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड फियर ऑफ स्पॉइलिंग रिलेशंस। उनके साथ ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इनके साथ जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इनके साथ जो ये कॉम्प्लेक्स रहता है इस बिजनेस में आना और ना आना, इसके पीछे जो, इसके बीच जो दीवार है वो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं ये, मैं वो, मैं ये,
ये वाला लॉजिक, दूसरा दूसरा वाला। आप उनके सामने दो तीन चीजें कर सकते हैं। एक, आप उनको हमेशा ऊपर ही रखिए, उनको कभी भी नी डाउन मत कीजिएगा, उनको हमेशा ऊपर रखिएगा। उनको बताइएगा कि आप ये है सर, आपका ये है, आपको सेल करने की जरूरत नहीं है, आप तो रिकमेंड कर दोगे तो ही चल जाएगा। आई डोंट हैव टाइम, बिल्कुल सर आपके पास समय नहीं है, लेकिन मेरे पास समय ही समय है। आप बस मुझे कॉन्टैक्ट दीजिए, मैं उनको अटेंड करता हूं, मैं उनसे मिलता हूं। शॉर्ट टर्म मनी इनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, हायर क्लास के लिए काउंसिल रिकमेंडेशन वही बात है कि मैं इस बिजनेस को कैसे कर सकता हूं, उनको दोनों तरीके से बता सकते हैं। एक HUF फॉर्मूला, HUF प्रोसेस जो होता है जिसके थ्रू आप अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप उनको सैलड जो है, अगर हस्बैंड है तो वाइफ है तो हस्बैंड, उनके साथ भी कंपनी वो हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। कंपनी विल वैनिश, ये भी हो सकता है कंपनी विल वैनिश, ये सवाल भी उनके तरफ से आ सकता है। इसका जवाब मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ। प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, ये हाई क्लास के लिए कभी भी नहीं होता। माय सर्कल इज लेस, ये भी नहीं होता, इनका सर्कल बहुत बड़ा होता है। यू इन्वेस्ट फॉर मी, ये कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स काम करता है। वो कभी आपको नहीं कहेंगे कि मेरे नाम से आप पैसा लगा दीजिए, वो हमेशा यही कहेंगे कि मैं इस पे कैपेबल हूं। माय इमेज विल बी स्पॉइल्ड, ये हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज ऑलरेडी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड के ऊपर मैं बोलता हूं, ऑलरेडी इमेज स्पॉइल्ड के ऊपर मैंने जवाब दे दिया है। सैचुरेशन के ऊपर आप ये जरूर बताइएगा कि सर एक मुझे बात बताइए, आपकी बात बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, फील फाउंड, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जब मैंने ये जाना, ये समझ आया, और मैंने जब इनकी ट्रेनिंग्स वगैरह सब लिया, तो मुझे ये समझ आया, एक बात मुझे समझ आया कि आज अगर हर घर में मैं जाऊं तो एक सैमसंग या एक कोई ना कोई किसी कंपनी का LED मिलता है सर। यस और नो? बिल्कुल यस। आपके घर में भी सर दो चार होंगे? यस, मेरे घर में भी है। तो सर इसका मतलब सैमसंग वाले को अपनी फैक्ट्री तो बंद कर देना चाहिए, LED वाले, सोनी को अपनी फैक्ट्री बंद कर देना चाहिए सर, या ऐसे जो भी कंपनीज है उनको बंद कर देना चाहिए सर, लेकिन बंद तो कोई नहीं कर रहा। क्योंकि एक LED ऐसा तो है नहीं कि आज लाते हो और कल खत्म हो जाता है। आज लाओगे कल खत्म हो जाएगा, या आज लाओगे एक हफ्ते बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 साल की तो वारंटी है। किसी किसी में 2 साल भी होता है, 5 साल भी होता है, 1 साल की तो वारंटी है। फिर क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए, चला लेना चाहिए। एक चीज उनको क्लियर कर दीजिएगा सर, आज के जनरेशन में हर साल 18 एबव कई करोड़ लड़के या लड़कियां इस जनरेशन के साथ आ रहे हैं। हर साल लाखों कंपनी खुल रही है, हर साल लाखों लोग पनप रहे हैं, लोगों का कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, डिजीज साथ ही साथ बढ़ रहा है। अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट्री बेस्ड कंपनी के साथ है तो बिल्कुल सही समय है और बिल्कुल सही पिक है इस टाइम, क्योंकि हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के टाइम पे। तो अगर आपके पास हेल्थ सप्लीमेंट्री बेस्ड प्रोडक्ट्स है तो आप उनको ये बताइए, सर लाखों करोड़ों खरबों रुपए शायद था, लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों लोग कुछ दिन पहले पैंडेमिक में मर गए ड्यू टू प्रॉपर हेल्थ, ड्यू टू प्रॉपर इम्यूनिटी। उनके पास स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं थी, तो सर क्या कहेंगे आप? सो आप उनको ये बताइए, सैचुरेशन कहीं पे भी नहीं है, हमारे बिजनेस पे भी नहीं है। बस ये है कि आपके पास जो दायरा है ना, जो लोग है ना, उनके साथ एक बार मुझे मिलने का मौका करके दीजिए। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आपके पास समय नहीं है, मेरे पास बहुत सारे समय है। उनको हायर पेड जो सैलरीड लोग होते हैं ना, उनको हमेशा पैसिव इनकम में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि हायर सैलरी में जाते जाते 40, 45, 50 साल लग जाते हैं लोगों तक, मतलब कुछ लोगों तक मैं कहूंगा रिटायरमेंट पॉलिसी दिमाग में घूमता रहता है। तो उनको ये बताइए कि आपके थ्रू कितना बड़ा सोशल वर्क हो सकता है। आप जिन लोगों को जानते हो उनमें पता नहीं कितने अनएम्प्लॉयड लड़के लड़कियां होंगे, शायद उनका भला हो जाए आपके थ्रू। मतलब उनको हमेशा ऊपर रखना, आप उनको हमेशा 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, जितने स्टेप हो सकते हैं ऊपर रखिएगा, क्योंकि वो हमेशा सुपीरियरिटी में जीना पसंद करते हैं। तो उनको कभी भी इस कॉम्प्लेक्स में मत लाइएगा कि आप ये आप वो, बिल्कुल नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। सिंपल तरीके से आप उनके साथ बात कीजिएगा, जो जो पॉइंट आप उनके साथ अप्लाई कर सकते हो अप्लाई कीजिएगा। एक फॉर्मूला मैं जरूर कहूंगा, हर चीज के साथ, चाहे स्मॉल हो, चाहे मिडिल हो, चाहे हायर क्लास हो, उनके साथ फील फेल फाउंड और ABC, ऑलवेज बी क्लोजिंग। जहां पे उस पर्सन ने हाँ बोल दिया कि हाँ ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वहीं पे आपको
उनके साथ फॉर्म साइन अप करना है। नेक्स्ट सवाल का या नेक्स्ट प्रोसेस का वेट बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर इस काम के लिए आप वेट करोगे तो वो बिजनेस या वो प्रोस्पेक्ट आपसे छूटने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो आज का सेशन मैं इसी टॉपिक के साथ, मतलब ये जो टॉपिक रहा आज, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही वाइटल टॉपिक है। ये सवाल और ये जवाब दिमाग में एक बार बिठा लो माय डियर फ्रेंड। दोस्त, एक बार अगर दिमाग में बैठ गया ना, कोई प्रोस्पेक्ट आपसे छूटेगा नहीं। आप जो सोसाइटी के सारे कैटेगरी है ना, उन सबको मैं लेके आया। नेक्स्ट जो एडिशन आएगा उसमें बिजनेस, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ, बिजनेस वुमेन, सारे कैटेगरी को कवर करूंगा। अब बस एक या दो सिलेक्टिव कैटेगरी बचे हैं जिनके साथ आपके साथ ये एडिशन को मैं कंप्लीट करूंगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इन चीजों को इम्प्लीमेंटेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है, तभी इन फॉर्मूले के ऊपर आपको मतलब कामयाबी मिलेगी। इन फॉर्मूले के साथ आपका बिजनेस क्लोज होगा और मैं चाहता हूं आप दिन प्रतिदिन तरक्की करते जाइए, दिन प्रतिदिन आपका बिजनेस बड़ा हो, आपके पे आउट सर्कल बड़ा होता जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज की अभिलाषी भी हूं। मेरे इस चैनल में 100 के व्यूज मुझे मिला हुआ है, इसके लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूं मैं आप सबका। साथ ही साथ मैं चाहूंगा यही प्यार, यही चाहत आप और ज्यादा मेरे लिए बरसाइए और ज्यादा लोगों तक फैला दीजिए, ताकि ये जो मकसद था लीड टू लीडरशिप, ये मकसद बहुत जल्द हम इस मकसद में पूरा हो पाए। कि मैं चाहता हूं घर घर से एक लीडर तैयार हो जाए। एमएलएम इंडस्ट्री का जो डंका है वो हर घर में बजता रहे, लोग अपने आप में कैपेबल बनते रहे, लोगों का इनकम स्केल बढ़ता जाए, और साथ ही साथ आप और हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू अपने आप को कैपेबल कर पाए। यही मनोकामना के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजेदार रहा। आप लोग सब ठीक रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, स्टे सेफ, स्टे शाइन।